बजट 2024 पहली जॉब वालों को 15,000, 1 करोड़ मकान, टैक्स में छूट। समझते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बजट 2024 में क्या क्या निकला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया। 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। ऐसे में जानते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल में किसे क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, पक्ष न विपक्ष, खबर निष्पक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सटीकता विश्वसनीयता के साथ सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश भी छाया रहा। दोनों ही राज्यों को कई सौगातें मिली हैं। बिहार में 40,000 करोड़ रुपए तो आंध्र में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है। इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहेगा। सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवार वालों को घर देने का वादा भी किया है। इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। नई टैक्स रिजिम में बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब जब बजट पेश हो गया है तो पूरा साल इसका असर पड़ने वाला है। तो जानते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले बजट से किसको क्या मिला। किसान नेचुरल फार्मिंग पर जोर। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 2024-2025 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नौकरियां रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी। शिक्षा के लिए मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा। इसमें 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए वाउचर्स आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। महिलाओं के लिए और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच सुविधा से वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बिहार के लिए 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा। 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नए एयरपोर्ट, मेडिकल और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिलेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोपाथी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग जगत के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई है। MSME सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
एमएसएमई अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे। इसके लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अब बात करते हैं तो अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवाओं के लिए टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए का हर महीने भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पर लोन मिल सकेंगे। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। पर्यटन के क्षेत्र में गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो कैंसर की 3 और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है। इससे दवाएं सस्ती होंगी। एक्सरे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% किया गया है। दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। इनकम टैक्स की बात करें तो नई टैक्स योजना के तहत रिजिम में 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 लाख से 10 लाख रुपए तक के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है। अब कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस की दर को 1% से घटाकर 0.1% किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। अब जानते हैं 2024 और 2025 में कितना खर्च करेगी सरकार। केंद्र सरकार 2024-25 में 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करेगी। अकेले 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। इसमें से हथियारों की खरीद पर 1.72 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और जीएसटी से होगी। इनकम टैक्स से 19% और जीएसटी से 18% की आमदनी होगी। खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी। वहीं सबसे ज्यादा 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च होगा, जबकि कर्ज पर ब्याज चुकाने में 19% रकम खर्च होगी। 2024 का बजट हमने आपके सामने रखा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि इस बजट में क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्या बजट आपको पसंद आया? देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर रियल टाइम एनालिसिस के साथ सटीक विश्लेषण और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।